ये चयन यदि हम सूक्ष्मता से देखते हैं तो वो प्रेयस और श्रेयस का है। मुझे अच्छा क्या लगता है और जो मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, मेरे लिए यानी ये शरीर मन बुद्धि नहीं, आत्म विकास के लिए श्रेयस्कर क्या है, श्रेष्ठ क्या है। और ऐसा चयन यदि करने का एक योग्यता हम में विकसित होनी है तो उसके लिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं वो कैसी होती है, बाय कंट्रोलिंग द नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल, यानी एक आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। मेरा सारे लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, कंट्रोलिंग द नेचर एक्सटर्नल, मैं स्वयं भी कैसे रहता हूँ, क्या करता हूँ, ये सारा बाह्य। और दूसरा कंट्रोलिंग द नेचर इंटरनल, मेरे अंदर के विचार क्या है, ये बहुत निगेटिव है क्या, मैं हमेशा गलतियां ही देखती हूँ क्या, या मुझे कुछ भी होने से ये हम सबका अनुभव है, जब हम कुछ भी कभी किसी विषय को 4-5 लोगों में रखते हैं तो ऐसे कुछ होते हैं, वो कहेंगे ये सारा करने से कोई मतलब नहीं है, ये ठीक नहीं है, अरे आपने संदेश यात्रा की, प्रयोजन क्या है, अरे ठीक है वो शोभा यात्रा निकाली, अभी उसके आगे क्या है। यानी ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर बात करने वाले भी, निगेटिविटी फैलाने वाले भी लोग होते हैं। लेकिन मैं अभी कुछ दिन पहले ही मैं इनका ये पढ़ रही थी, मुझे लगता है ये सुंदर पिच्चे है ना, किसके सीईओ है ये, गूगल के, तो वो बता रहे थे कि वो जब छोटे थे तब उनकी माँ उनको कृष्ण का रूप पहनाती थी, कृष्ण जैसा ये वगैरह बांध के, और वो कहते हैं उसके कारण मेरे अंदर भी कृष्ण के प्रति एक लगाव निर्माण हो गया, यानी रूप से भी एक ऐसा, यानी हमेशा नहीं माँ करती थी, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है उस समय किया, तुम मेरे कृष्ण ही हो बताया, इतनी सीधी सी बात है, लेकिन एक संस्कार बहुत अंदर तक चला जाता है। इसलिए कोई भी अच्छा कार्य, अच्छा विचार समाप्त नहीं होता है, उसका अपना एक प्रभाव होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नकारात्मक सोच बहुत लाते हैं। एक तो मेरी भी सोच ऐसी हो रही है क्या, बहुत नकारात्मक हो रही है क्या, तो कंट्रोलिंग द नेचर इंटरनल, यानी अंदर के विचारों का नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग द नेचर एक्सटर्नल, मेरा सबके साथ जो व्यवहार है वो कितना और अच्छा हो सकता है। ऐसे सतत ये अनुशासन को हम, ये नियंत्रण को हम सीखते रहते हैं तो धीरे 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 ये जो श्रेष्ठता का मार्ग स्वीकारना है और धीरे धीरे अपने हर कार्य में, शब्दों में एक श्रेष्ठता प्रकटित करना, यही मानवीय जीवन का प्रयोजन है। ये स्वामी जी का एक संदेश, आध्यात्मिक संदेश। दूसरा एक उनका बहुत जबरदस्त संदेश है, वो कहते हैं दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स। वो कहते हैं लाइफ इज सो शॉर्ट, जीवन तो इतना क्षणिक है। देखते देखते मुझे आज भी लगता है कि मैंने अभी अभी केंद्र ज्वाइन किया, लेकिन मैंने अभी अभी नहीं किया है, 45 बरस हो गए, लेकिन अभी अभी लगता है, देखते देखते जिंदगी चली जा रही है। यानी ये जीवन इतना छोटा है, इतना क्षणिक है। So life is so short, but then his and vanities are so vast. लेकिन अपना क्या कहेंगे, अभिमान हो या खुद का जो फॉल्स वैल्यू हो वगैरह वगैरह, वो इतने ज़्यादा है, खुद को एक दिखाने का एक स्वभाव होता है, इसमें हम अपना कितना सारा गवा देते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं नहीं, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। पावरफुल शब्द है। They alone live who live for others, the rest are more dead than alive. यानी वही सच्चा जीवन जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी सारे चलते फिरते मुर्दे हैं। They are more dead than alive. बताइए कितना पावरफुल स्वामी जी ने बताया है। तो पहले तो मैं सिर्फ ये पढ़ती थी, अभी मैं सोचती हूँ जब मैं ऐसे स्वामी जी के कुछ कुछ कोटेशन पे चिंतन करते हैं ना, उसमें से बहुत ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है, क्योंकि ये स्वामी जी के सारे ये एक साक्षात्कारी व्यक्ति के मुंह से निकले हुए शब्द है, और वो भी लोगों के प्रति अत्यंत आत्मीयता के कारण निकले हुए। तो ये जो है ना, दूसरा करके एक्चुअली कोई है नहीं। जैसा हम देखते हैं ना कि जो वेदांत तत्व है और वही इस अस्तित्व का सत्य है
कि मनुष्य का ही विस्तारित स्वरूप परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, और इसीलिए इन सबके लिए जीना ही जीना है।